स्वागत है आपका इंस्टा भारत। कोई पूछने के लिए मुंह में लड्डू है? ये हमारे बड़े जो रहबर है, कौन से कानून के पीछे भाग रहे हैं? लेकिन लोग कहते हैं कि सदा इत्तेहाद में इत्तेहाद नहीं है। सदा इत्तेहाद के बानी मुजाहिद अली बाबाजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के सुलगते मसाइल पर बात रखी। बाबरी मस्जिद, उम्मीद पोर्टल, मुस्लिम रहनुमाई की कमी और सदा इत्तेहाद की ज़मीनी खिदमत का भी जिक्र शामिल था। और भी बहुत सी बातें सामने आई। चलिए ये जानते हैं इसी रिपोर्ट में। 5 तारीख के बाद 6 तारीख से जिस तरह से जो है औकाफ की मिल्कियत को पूरी तरह से इन्होंने रजिस्टर करवा लिया है और जो प्रॉपर्टी जो है वो सेफ है, इस तरह से बातें हमें सुनने को बहुत आ रही है। तो ये किसके अंदर क्या चुपचाप जो है जिस तरह से जनाब हजरत सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब सज्जादा गुलबर्गा शरीफ और चेयरमैन ऑफ वफ कर्नाटक एक हफ्ते में 5 दिन बैठ करके जिस तरह से उन्होंने गौर फिक्र की, उसमें कुछ नतीजे जो है वो सामने आए हैं। अब इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं। इससे पहले बहुत सारी मिल्कियत हमारे हाथ से जा चुकी है। वो मिल्कियत कहाँ तक इन्होंने वापस लिए हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी जरा वजाहत कर दे आवाम के सामने। अब रही दूसरी बात, अब ये जो 6 तारीख से एक नया फितना पैदा हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर, जो बाबरी मस्जिद के नाम से उन्होंने जो ईंट रखने की जो कोशिश की है, ये जो हमारी भोली भाली कौम जो है जज्बाती कौम है, वहाँ की गुर्बत भी है, ऐसे लोगों को लेकर के उन्होंने जिस तरह से एक चाल चली है, तो 33 साल के बाद उनको आज 6 दिसंबर याद आ गया। और कोई इसके पीछे कोई ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इससे पहले आप ये काम क्यों नहीं किए। अगर बाबरी मस्जिद शहीद हुई दूसरे ही साल आपने इस तरह से कोशिश करते तो ठीक था, या फिर 92 में यानी कि 92 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद किया इन्होंने, उसी टाइम दूसरे ही पल यानी कि दूसरे ही महीना पूरे हिंदुस्तान से ईंट और सीमेंट लेकर के अयोध्या क्यों नहीं गए। तो ये सारी बातें जो है एक तरह से इस कौम को जो है गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो इससे इस कौम को सिवाय नुकसान के कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में हमारी रियासत के अंदर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को बदलने की बातें हो रही है, इससे पहले हमने कहा था अगर ये कांग्रेस पार्टी जो हमारे मुसलमानों का नाम इनसे जोड़ दिया गया है, कांग्रेस यानी कि मुसलमान, मुसलमान यानी कि कांग्रेस, तो मेरी नज़र में एक बात है कि हमारे बड़ों की कहावत थी, बकरा उसी को भरोसा करता जो खसाई है। वही हाल हमारा हो चुका है कांग्रेस के नाम से। आज बहुत सारे वीडियोस निकल के सामने आती हैं। 1949 के अंदर मूर्ति रखवाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ था। 92 में जो है पीवी नरसिम्हा राव के जरिए जो शहीद करवाने में पूरा हाथ रहा, और उसी के बाद जो जाफरी को जो है गुजरात के अंदर एक पार्लियामेंट मेंबर को जलाया गया, उसके बाद जो यूपीए हुकूमत आई, उनके वास्ते ना इंसाफ दिलवाए ये कांग्रेस पार्टी, ना वो मुजरिमों को सजा दिलवाए। उसी वक्त जिस तरह आज अमित शाह और मोदी पुराने केसेस उठाकर इनको दिखा रहे हैं, यही तो इसी तरह यूपीए हुकूमत जैसे बैठे वैसे गुजरात के गुंडों को अगर डाल दिया होता तो आज ये नौबत हमारे ऊपर नहीं आती थी। अब ये सारी बातें, पूरी बात कहाँ जाती है? कांग्रेस के ऊपर जाती है। अब मुसलमान क्या है, पूरी तरह इनके साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। हमेशा ये देखने में आया दलित, पिछड़े, मुसलमान कांग्रेस की मदद करने वाले हैं। तो मैं इस बार की भी ये हालत देखने के बाद जो कहा था कि भाई अगर ऐसा ही है तो दलित में एक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में क्यों नहीं बनाया गया। मैंने 2-3 नाम लिए थे, उसके अंदर 7 मरतबा पार्लियामेंट मेंबर और सेंटर में
मिनिस्टर रहा KH मुनियप्पा का नाम लिया गया, उसके बाद में परमेश्वर उनका नाम लिया, और मल्लिका अर्जुन खड़गे जो पार्टी के इनके प्रेसिडेंट हैं उनका, खैर उनकी उम्र है, अगर वो संभालते तो ठीक है, नहीं इस तरह मैं उनका नाम लिया। और मुसलमानों के बारे में भी कहा था, बार बार कहा। SM कृष्णा रहने के वक्त 5 मिनिस्ट्री थी इस गवर्नमेंट में, अब की बार सिर्फ 2 रखे हुए हैं, और 2 में एक तो बेकार है, बार बार मैं कह चुका हूं। तो इसके बाद इनको हटा करके हमारे यहाँ काबिल पढ़े लिखे नौजवान हैं और तजुर्बेकार हैं, उसमें मैंने UT खादर का भी नाम लिया, MLA रिजवान अरशद का भी लिया, और तनवीर सेठ का भी, उसका भी एक तजुर्बा है, उनको भी ले सकते हैं। और बाकी एक तो जो शहर बेंगलोर में 3 MLA थे, एक ने तो निभा दिया, जो चामराजपेट से उन्होंने तो निभा लिया जो मिनिस्ट्री थी। अब जो दूसरे को तो मौका दे सकते थे बेंगलोर के अंदर, बाहर एक साउथ कर्नाटका, एक नॉर्थ कर्नाटका, इस तरह से भी ले सकते हैं। अब ये लोगों को चाहिए था, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। अब हमारे कुछ इल्म को अपने पास रखने वाले, मेहराब मेंबर को इस्तेमाल करने वाले, इनको मैंने आजकल बहुत देख रहा हूँ, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजियां, एक दूसरे के ऊपर उनसे ज्यादा शफकत लेकर चलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उलमा ही के अंदर एक दूसरे के ऊपर नीच ऊंची दिखाना और एक दूसरे से आगे निकल कर जाने की जो कोशिशें हो रही है, इससे क्या उलमा का फायदा है या मिल्लत का फायदा है, इसके बारे में भी कौम को सोचना चाहिए। तो पहले भी बहुत बोल चुके हैं, ये सारा मंजर जो है सिर्फ पैसे, नाम, शोहरत के लिए हो रहा है। तो इन उलमा को भी सोचना चाहिए, अगर वाकई अल्लाह उसके रसूल का डर है इनके दिलों में, तो ये मिल्लत का सोचें, जो अहकाम खुदावंद पाक है उसके ऊपर अमल करें, तरीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसे लोगों के सामने लाएं। और रही सियासी मामलात, ये सियासत के अंदर जिस तरह अभी आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन, इसमें ना जाने कितने लोग बाहर आएंगे, कितने लोग एक दूसरे को हरवाएंगे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये वोट देने वाले अवाम है, अवाम को चाहिए कि एक अपना फैसला सोच समझ करके करें, किसके लिए करना, किसके लिए ना करना। कई मर्तबा बोल चुका हूँ, मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी बिल्कुल नहीं है, ना वो हमारे हक में है, ना हम उनके लिए एक मोहरा है, बस इसके सिवा हम उनके कोई लायक हैं नहीं। अगर लायक होते तो हमारे सारे मामले हल होते। बहुत सारी मिल्कियत के बारे में बात करना है, इंशाअल्लाह डॉक्यूमेंट साथ में रख करके बात करेंगे कि ये लोग कितना हमें वापस ला करके ये कौम को दिए और नहीं दिए, ये सारी बातें इंशाल्लाह आगे करेंगे। जिस तरह सेंट्रल हुकूमत से उम्मीद पोर्टल के ऊपर डेडलाइन दिए गए थे और जिस तरह 100% कर्नाटक में काम हुआ बता रहे हैं, इस तरह वो बोर्ड के चंद प्रॉपर्टीज में किराया या लिटिगेशन जिस तरह है, क्या ये हल नहीं हो सकते? अगर मैं ये बात बोलूं तो बहुत बड़ा मालूम होता है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलमानों के लिए इंसाफ की उम्मीद नहीं है, जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुनाने वाला सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये तो मस्जिद ही थी है, इसमें जबरदस्ती आप लोगों ने मूर्तियां रखवाई थी, तो फिर उन्होंने क्या कहा, आस्था के हिसाब से छोड़ के दे दो, ये कोई इंसाफ है? तो क्या उम्मीद रखी है मुसलमान सुप्रीम कोर्ट से? जो अच्छा PV नरसिम्हा राव जो हुकूमत से कहा था कि मुसलमानों की जो मस्जिद है हम उसे पूरी तरह बचाते हैं, बचा रहे हैं, इत्मीनान रखो, जब ये कहते उसने तोड़ दिया, तो वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानती है, तो फिर ये हुकूमत क्यों मानेगी? तो ये जो पहले से दिखाया गया रास्ता है भाई, तो आप तो हुकूमत और कानून तो बड़ा नाम है मुसलमानों के लिए, जब वो कानून नहीं मानते तो हम क्यों माने? सबसे पहले इस बात को मानना ही नहीं था। वो कौन होते हैं हमारे घर का फैसला करने वाले? हर बात के ऊपर मसाजिदें तोड़ रहे हैं, हिमाचल में मसाजिदें तोड़ रही है, यूपी में, बिहार में,
हर जगह टूट रही है। कोई पूछने के लिए मुंह में लड्डू है? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? जो नौजवान बच्चे जो दिल्ली में आज तक अंदर हैं, तो बच्चों को बेल नहीं मिल रही है। हाँ? कौन से कानून की बात कर रहे हो? जब उनके लिए कानून है तो हमारे लिए कानून है क्या? ये हमारे बड़े जो रहबर है, अगर मानना ही नहीं था, क्या होता था? सारे हिंदू भाई के लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं क्या? 95% हिंदू बिरादरी जो है सेक्युलर है। समझ में ये बात? वो तो हर एक टाइम कई वीडियो में देखो, मुसलमान और हिंदू कौम एक साथ में चलती है, चल रही है। कुछ है एजेंट, वो अफवाह जो मीडिया के अंदर आती है उसे लेकर के बातें नहीं होती। जब वो ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे, ना संविधान को मानते हैं, ना वो कानून को मानते हैं, तो मुसलमान क्यों माने? क्या हम टट्टू हैं क्या? ये हमें टट्टू किसने बनाया? मुस्लिम रहनुमाई की कमी की वजह से ये काम भी हो सकता है। मुस्लिम रहनुमाई तो तबाह करती है। अब मैं बोलूं तो बहुत बोलता हूं। अरे भाई, जब तुम्हारे बड़े सियासतदान थे, उस टाइम में तुम्हारे बड़े इदारे थे, उनको लेकर के काम करते तो ये नौबत थोड़ी आती थी। उन्होंने तो हुकूमत के कुर्सी के लालच के अंदर जो है मौलवियों को इस्तेमाल किया उस टाइम। मौलाना महमूद नकवी ने ऐलान किया है कि जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। साहब, बोलने से फायदा नहीं है। क्या अभी जुल्म हो रहा है क्या? 90 में जुल्म नहीं हुआ? बगलपुर में जुल्म नहीं हुआ? यूपी के अंदर कई जगह जुल्म नहीं हुआ? तब क्यों नहीं बात कही? गुजरात के अंदर पेटों को चीर कर बच्चों को नेज़े पे ले गया, तब जुल्म नहीं हुआ? तब जिहाद याद नहीं आया? अब तुम्हारी कुछ मिल्कियतें जानने का खतरा है तो जिहाद याद आ रहा है? कौम को सोचना चाहिए किसकी बात में जाए, किसकी बात में ना जाए। 15 साल से मेहनत कर रहे हैं इत्तेहाद के लिए। कोई मौलवी अपने दिल से ये नहीं करा कि कौम की भलाई के लिए हम एक हो जाए। सब अपना अपना मतलब के लिए, अपने अपने मकसद के लिए काम करता है। इनके लिए एसी रूम चाहिए, बड़े कार चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए, इनके बाल बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए। कौम जाए बाढ़ में। यह रहनुमाई है मुसलमानों की। ये लीडर, टट्टू पट्टू कुछ लीडर, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। उनके ये गुलाम है। क्या कौम के रहबर है? ये तो गुलाम है रहनुमा, सियासी रहनुमा के। तबाह कर दिए इस कौम को। कौन से अल्लाह को मानते पता नहीं इनको। हरम इत्तेहाद जो अल्लाह का कहा हुआ, आपस में जब तुम एक नहीं रहोगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अल्लाह ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसी चीज को ये नहीं मानते हैं तो क्या रहबर है ये? हालिम, इस दौर के जालिम है ये। बाबा जी, जब भी जुल्म होता है सदा इत्तेहाद के सिर्फ आप अकेले नजर आते हैं, आपकी कहीं टीम नजर नहीं आती है और कोई इश्यूज पर कोई आपकी टीम वाले बात भी नहीं करते। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए, मेरा बोलना पूरी सदा इत्तेहाद के बोलने का हिसाब है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जितने अकायद के लोग हैं ना, वो ऑब्जेक्शन कर देते कि इसमें हमारी मर्जी नहीं है, ये बाबा जी की मर्जी है। समझ में आ रहा? ना शिया बोल सकते थे, ना मेहदी भी बोल सकते, ना अहले हदीस बोल सकते थे। ये तो हम जब बोल रहे तो पूरी कम्युनिटी बोल रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि सदा इत्तेहाद लोगों को बेचारा मेंबर है, कौन क्या है सदा इत्तेहाद तक किसी को नहीं मालूम बाबा। हाँ भाई, तुम सामने आ जाओ ना, पता चले। कहीं बैठ करके पूछोगे तो क्या मालूम है? नहीं, देखने को भी नहीं मिलता ना बाबा। हाँ, दिखाने के लिए स्टेज पर सदा क्या इत्तेहाद करे? की कोई टीम भी नहीं रही। मेकअप नहीं करते ना, इसकी वजह से दिखाई नहीं देते। मेकअप करते तो दिखाई देते, मेकअप नहीं करते। हम लोग सिर्फ काम करते चले जाते हैं। समझ में आ रहा ना? काम करने वाले हैं। लेकिन काम के लिए कभी ना कभी तो दिखना पड़ता ना बाबा जी। दिखते हैं भाई। ग्राउंड लेवल पर क्या काम है? अभी देखो, ग्राउंड लेवल आप लोग बोलते हैं। इसके पीछे बेचारे हमारे बहुत सारे लोग कुश्ती लड़वाने भी गए, फुटबॉल खिलवाने भी गए, नशे छुड़वाने भी गए, लोगों के अंदर बात पहुंचाने भी गए, सब कुछ किए।
लेकिन नहीं किए क्या ये बताओ। अरे तुम्हारा आज हज भवन खड़ा हुआ है, आखिरी वक्त में 10 महीने की टाइम थी, हमारे सैयद जमीर पाशा साहब सदा इत्तेहाद की जनरल सेक्रेटरी रहे, उनकी वजह से तुम्हारी बुनियाद खड़ी आज हज भवन की। क्या नहीं किए? 10 महीने में 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 20-20 लाख रुपए उन्होंने बच्चों को पढ़वाने के लिए आउट ऑफ कंट्री भेजा, कई शादी महल करवाया, कई कब्रिस्तानों को कंपाउंड करवाया, कई बच्चों की शादी के लिए पैसे करवा, सिर्फ 10 महीने में। उसके बाद कई बार आवाजें हमने उठाई, सदा इत्तेहाद क्या क्या, ये तो हम लोग पोस्टर भाई नहीं है, जमीनी सतह पे चलने वाले हैं। हमारा काम हमेशा अल्लाह उसके रसूल को दिखाने के लिए किया है। तो जितने जितने लोग हैं पूरे स्टेज के पीछे काम करते हैं, आप आगे रहकर आवाज उठा रहे हैं। मैं आगे रहूं या पीछे रहूं, पहले से वो आगे रहते थे, मैं पीछे रहता था। अब कुछ साथी हमारे रुखसत हो चुके दुनिया से, इसलिए मैं आगे आना पड़ा। समझ में आ रहा ना, वरना हमारे बड़े अकाबिरीन थे, उनको हम छोड़ देते थे। अनवर शरीफ साहब मरहूम थे, करोल आयल जनरल सेक्रेटरी, सैयद जमीर पाशा थे, मुफ्ती अशरफ अली साहब थे, रियाजुल रहमान साहब थे, शमशुल हक कादरी थे, ऐसे अकाबिरीन हमारे थे, उनको छोड़ के मैं पीछे रहता था। अब वो सब अल्लाह की तरफ निकल चुके हैं, तो मैं संभाला हुआ हूँ। Your support is important. Please don't forget to subscribe.